हे गाइस, वेलकम बैक। बड़े गैप के बाद में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो मूवीज। एक है शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड और दूसरा है कर्मा स्ट्राइक। एक हॉलीवुड मूवी है और एक बॉलीवुड मूवी है। तो ये दो मूवी के बारे में हम रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे उसके कास्ट लाइन, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और बाद में हम डिस्कस करेंगे उसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन कास्ट लाइन जो शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड में आती है। इसमें गैल गैडट ने वंडर वुमन का रोल प्ले किया और रेचल जिगलर ने अथीना का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन कर्मा स्ट्राइक के कास्ट लाइन के बारे में, जिसमें युगरत्न्या ने दिव्या गुप्ता का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड के डिटेल्स के ऊपर। ये रिलीज हुई थी 17 मार्च 2023 को। इसकी टोटल लेंथ 2 hours 10 minutes है। इसकी स्टाइल एक्शन और एडवेंचर में आती है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन इंग्लिश है। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है आउट ऑफ 10 और इसका OTT प्लेटफॉर्म अभी तक दी नहीं गई है। सो लेट्स कम अपॉन कर्मा स्ट्राइक के डिटेल्स के बारे में। ये रिलीज हुई थी 3 मार्च 2023 को। इसकी टोटल लेंथ 2 hours 12 minutes एंड 45 seconds है। इसकी स्टाइल रोमांस और फैंटेसी में आती है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसकी IMDb रेटिंग नॉट गिवन और इसकी OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड में एक ही हॉट सीन आता है जो आता है 1 hour 25 minutes and 22 seconds पे। रेचल जिगलर का एक पेस्टेंट में क्लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन कर्मा स्ट्राइक के ऊपर। इसमें बहुत सारे हॉट सीन से पहला आता है 1 hour 5 minutes and 22 seconds पे। युगरत्न्या का एक पेस्टेंट में क्लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 10 minutes and 18 seconds पे। युगरत्न्या का एक पेस्टेंट में क्लिप सीन पेस्टेंट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 18 minutes and 54 seconds पे। युगरत्न्या का एक पेस्टेंट में क्लिप सीन स्मॉल दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 24 minutes and 09 seconds पे। युगरत्न्या का एक पेस्टेंट आउटफिट सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 1 hour 38 minutes and 56 seconds पे। युगरत्न्या का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। पहले हम जाएंगे शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड में। तो इसमें बताया गया कि शज़ैम जो हीरो है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक अलग ट्विस्ट आता है, जिसमें जो गॉड्स होते हैं तो गॉड्स का जो एक लूप, मतलब जहाँ पर वो कैद होते हैं, वो छूट जाता है। और छूटने की वजह होते है पिछले पार्ट में जब शज़ैम में जब अपना जिमी वो जो स्टिक होती है वो तोड़ देता है, तो इसकी वजह से वो सारे जो गॉड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो रिलीज होने के टाइम पर कौन से जो गॉड है उनके बारे में सब हिस्ट्री निकाल जाता है। तो इसमें बताया गया कि एथीना और बाद में शज़ैम और बाद में ऐसे बहुत सारे जो गॉड्स होते हैं, जो जियस के जो वंशज होते हैं, वो अपनी ताकत लेने के लिए फिर से वो स्टिक लेने के लिए आते हैं। और स्टिक लेने टाइम पर उनके सामने शज़ैम के पूरे पावर्स वो लेना चाहती थी। और इसके बाद में क्या क्या एक इंसिडेंट्स होते हैं, क्या उनके लाइफ में वो उथल पुथल होती है, कैसे उस चीज को वो टैकल करने के लिए हर एक पावर को वो लेना चाहती थी। तो वो जो 3 गॉड्स होती है उसमें एक जो होती है वो बहुत ही यंग होती है दिखने के लिए, पर वो 600 साल मतलब रह चुकी होती है जिंदा। और इस वजह से वो गॉड मतलब गॉड कहलाती है। तो वो सब लोग वहां पर उस उनकी जो रिलेम है, मतलब उनके जो जो वर्ल्ड होता है उसको रिट्रीव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही होती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उनके पावर्स और उनके जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए हर बार वो ट्राई कर रही होती है। और बाद में उनके जो दोनों भी बहनें होती है वो फिर से उसके खिलाफ हो जाते हैं और एक बहन पूरे का पूरा उसको उस रिले मतलब एंड अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए चली जाती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक फ्यूरियस एक चीज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आती है। लास्ट में ऐसे दिखाया गया कि कैसे बिली मर जाता है अपना जो लाइफ है सेक्रीफाइस करके, क्योंकि उसका एक ही पॉइंट था कि किसी भी तरह अर्थ को
बचाना है। तो अब कैसे बचाए, तो इस यही पॉइंट एक था जिस पे वो सब लोग रिलाई कर रहे थे। तो वो एक गॉड का हेल्प लेता है और उस गॉड के हेल्प की वजह से वो उसको मारने में सफल हो जाता है और बाद में उसको दफना देते हैं और पूरी ही की पूरी जो स्टिक की पावर है वो चली जाती है। तो अब कोई एक गॉड चाहिए जो यूएस का वारिस है, तो वही सिर्फ उस पूरे के पूरे मैजिक को फिर से रिट्रीव कर सकता है। वहां पर वंडर वुमन आती है और वंडर वुमन वो करके दिखाती है कि पूरी की पूरी वो स्टिक की पावर रिट्रीव करती है और वो शिज़ैम को भी जिंदा कर देती है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ एक बहुत एक अच्छे एंडिंग के साथ ये जो सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है मूवी का। बहुत अच्छी मूवी है, तो प्लीज आप मूवी जाकर देख सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कर्मा स्ट्राइक बैक। ये मूवी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। तो इसकी बेसिक स्टोरी लाइन चालू होती है एक ऑफिस में, जो एक बॉस और एम्प्लॉय का एक नाता होता है। तो इसके बारे में ये टोटल वेब सीरीज मतलब मूवी बताई गई है। तो कैसे एक रीजन की तरह मुड़ते हैं और एक रिलेशन में एक बॉस और एम्प्लॉय का होता है और कैसे स्लोली स्लोली करके उनके रिलेशन में एक ज्यादा से ज्यादा करीबी आ जाती है। अब करीबी आने के बाद क्या सिनेरियो होता है, तो सिनेरियो इसमें बहुत ही ज्यादा वो प्यार में पड़ जाते हैं पर उसकी शादी हुई रहती है। तो इस वजह से वो उस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पर एक पॉइंट पे वो उससे चाहने लगता है और चाहते चाहते वो इतना एक वायलेंट रिलेशनशिप हो जाता है जिस वजह से और एक नए सिरे से वो चालू होते हैं। तो इस वजह से वो उनकी स्टोरी में है वो एक लव ट्रायंगल आ जाता है, पर उसकी वाइफ होती है वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए वो मतलब हर जो शनिवार और रविवार होता है मतलब सैटरडे संडे होता है, तो वहाँ पर वो हर बार अपने वाइफ को मिलने के लिए जाता है। तो इस बार वो रिलेशन में आने के बाद इसके साथ एक म्यूचुअल अफेयर हो जाता है और वो नहीं जाता एक महीने मिलने के लिए और वो भी उससे डिवोर्स मांगने लगती है। पर इस बार इस ये जो उसकी जो म्यूचुअल गर्लफ्रेंड है वो दिव्या गुप्ता, वो बोलती है कि अगर वो डिवोर्स मांग रही है तो देते हैं। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक टाइप का कंफ्यूजन हो जाता है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता और ये उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो इस मामले में वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वहाँ पर वो एक ही सोल्यूशन निकालते हैं, तो वो लास्ट में मर जाती है और मरने के बाद वो भूत बनकर आती है। अब भूत बनने के बाद वो उस चीज़ को डिफाइन करती कि उसके पेरेंट्स ने जब उससे पूछा था तो उसे कैसे फील हुआ था और इसी पर ऐसे ही फील होना चाहिए। और लास्ट में ऐसे दिखाया गया है कि वो खुद एक टैबलेट देख के जैसे उसने उसको मारा था वैसे ही ये भी मर जाता है और उसकी डॉटर है वो बच जाती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। बाकी का सब आपको एआई बता ही देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।